की स्क्रॉल से जूम इन और जूम आउट होता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जैसे अब हमने पिछली क्लास में यहाँ तक देखा था, पिक टूल देखा, शेप टूल देखा, हमने क्रॉप टूल देखा, जूम देखा और यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ से हम चल रहे थे लाइन के बारे में बता रहे थे। फ्री हैंड तो ऐसा है कि पेंसिल जैसी चलाते वैसा चला सकते हो, लेकिन उतनी गुणवत्ता नहीं आती क्योंकि उसमें हमारे पास हाथ इतना सदा हुआ नहीं होता है और हमारे पास एक प्रकार का ड्राइंग करने के लिए एक टूल्स आता है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिसे बोलेगा डिजिटाइजर या टैबलेट के नाम से जानते हैं वर्तमान में। किसके नाम से? टैबलेट। उससे हम ड्राइंग कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा, इस पे क्लिक किया तो जैसे हम ये बनाया, यहाँ से एक लाइन सीधी खींचना शिफ्ट के द्वारा, जब भी खींचोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन खींचेगी शिफ्ट के द्वारा। तो ये हमने बनाया। ओके, फिर इसके बाद हम इस शेप टूल का भी यूज करते जाएंगे। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, किस पे? शेप पे क्लिक किया, ये इस तरीके से बनता है। तो यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ कर्व नहीं खुलते, लेकिन आगे वाले पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये कर्व खुल जाते हैं। किस प्रकार का आपको मोड़ना है तो ऐसे आप मोड़ सकते हो। देखिए जैसे ये बना दिया हमने, आ गया। तो हम ऐसे कुछ करके हम इस लाइन को ड्रा करके हमने कंट्रोल डी कर दिया। क्या कर दिया? और हमने एक और बताया था, डी के बाद डी यदि आगे पीछे खिसक रहा है तो आपको कहाँ जाना है? कंट्रोल जे करके, और कहाँ जाना है? ऑफसेट में 0 0 कर देना। बताया था ना कि नहीं बताया? जे हमने बना दिया। तो हमारा जो तिरंगा झंडा होता है, तो हमने जे बनाया, जे बनाया, जे सी स्टेट में लिया, जे कर दिया। और पिक कलर से हमने इसमें कलर, जो भी हमारा कलर है वो हमने कलर इस कंट्रोल जेड किया। अब जी खुला होगा, इस कारण से हमारा कलर नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी मदद से एक एक टूल्स देखेंगे कहाँ खुला है, नहीं खुला। ठीक है, तो यहां से हम पेज अप कर लेंगे। इसको अब डाल के देखते हैं। ठीक है, उस लाइन को ऊपर की ओर उठा लिया। ठीक, जे आ गया। इस पे डाल के देखा तो जे भी गड़बड़ कर रहा है, तो कंट्रोल जेड तुरंत किया। फिर हमने क्या किया, यहां पर आए, इस लाइन को कंट्रोल के साथ पेज अप कर लिया। क्या कर लिया? पेज अप करते जाओगे तो ऊपर आ जाएगी। और फिर आपने इसको पिक टूल की मदद से डाल दिया। इस पे डाला तो जे आ गया। आ गया ना? अब आप जो भी कलर डालना चाहें डाल सकते हैं। ये बन गया हमारा तिरंगा। जैसा भी कलर आप यहां से हमने अपना ये डाल दिया। तो आप अब शिफ्ट के द्वारा या कंट्रोल के द्वारा क्या कर सकते हो, इनको सिलेक्ट करके ये आपका फ्लैग तैयार हो गया, बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो बन गया ना। जो आप बना बनाया फ्लैग देखते हैं, आप खुद बना सकते हैं। किसी को दिक्कत? कैसे हुआ? डिलीट किया हमने, इसको बड़ा किया, एडजस्ट किया, 2 पॉइंट लाइन से ड्रैग एंड ड्रॉप शिफ्ट के द्वारा ड्रैग एंड ड्रॉप किया। शेप टूल की मदद से यहां पर आए और कन्वर्ट टू कर्व, जैसा भी आपको फ्लैग में मोड़ देना है कंट्रोल डी करोगे। यदि आपको ऑफसेट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर जनरल पे जाइए और 0 0 कर दीजिए, ओके कर दीजिए। फिर कंट्रोल डी कीजिए। क्या कीजिए? कंट्रोल डी करोगे तो फिर ये बराबर बराबर आए। तो आपने डाउन की के द्वारा खिसकाया, कितना खिसकाना है, क्योंकि आप माउस से खिसकाओगे तो इधर उधर हो सकती है। तो हमने डाउन एरो की से जितना चाहिए उतना हमने खिसकाया। कंट्रोल डी करने के बाद फिर कंट्रोल डी, फिर उतना स्पेस बराबर बराबर उसने ले लिया। फिर हमारे पास 2 पॉइंट लाइन, इस पॉइंट से ये इस पॉइंट तक हमने ये खींच दिया, इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक चेक खींच दिया। अब जैसे हमने इसकी मदद से कोई भी कलर डालना है, जो भी कलर डालना है आप कोई भी डाल दो, जी तो भर रहा है, और नहीं भर रहा है तो इस लाइन को कंट्रोल के साथ पेज अप कर लोगे। इसमें देखा जी भर गया, ठीक है। अब इसमें जी भर दिए, तीनों कलर बॉक्स भर गए। तो अब ये अलग अलग सेट बन गए, एक अलग जे बन गया, देखो एक जे बन गया और एक जे बन गया। जी तुम्हारा सिस्टम अलग हो गया, जी टोटल अलग, इसका अलग काम, ठीक है। तो ऐसा ड्राइंग बनाने के लिए हमने ये ऐसा किया। अब हमें यदि क्या करना है, बराबर बराबर करना है, तो हमने सबसे पहले सी कर दिया। तो देखो क्या होगा, सेंटर होगा, एक से होगा, एक हमारा एक काम तो हो गया। अब हम इसकी एरो की मदद से हम इनको आपस में ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। या हमारे पास ऑप्शन भी है, हम स्पेस जितना हमारा एरिया था उतना देके जे इतना करके, और फिर हम फिर से कंट्रोल सी कर देंगे, आ गया। अब इसमें कलर हमें कौन सा डालना है, व्हाइट डालना है तो व्हाइट डालने की व्यवस्था है। लाइन कलर जो भी डालना है वो भी डाल सकते हो। इसमें आपने जे ग्रीन डालना है, इसमें आपको कौन सा डालना है, मान लो चल जे डाल दिया, लो बन गया। अब लेकिन मान लो हमें इसमें अशोक चक्र बनाना, क्या बनाना, अब अशोक चक्र बनाना है या ऐसी कोई आकृति तैयार करनी है जिसमें हमें अशोक चक्र जैसा दिखे, तो सिंपल वे में हम काम कर सकते हैं कि आपको कितनी जगह में चाहिए। तो ये भी डिसाइडेड होता है कितनी साइज का आपको अशोक चक्र बनाना है। तो आपने कहा नहीं सर हमें तो लगभग इतनी साइज, कंट्रोल दबाया और इतने में चाहिए अशोक चक्र। फिर F4 दबाओगे, जो पूरा दिखेगा, जितना एरिया है। और यदि इसी पे वर्क करना है तो यहां से लिखा होगा, व्यू पे जाइए और जूम देखिए, कहां दिख रहा, कहीं जूम विंडोज मिलेगा क्या जूम, चलो यहीं देख लो, इस पे आ गए। ये लिखा है, शिफ्ट के साथ F2 दबाएंगे तो जो सिलेक्ट किया है केवल वो दिखेगा। शिफ्ट के साथ क्या दबाओगे, F2 उसका शॉर्टकट होता है। तो हमें केवल हमारा जिस पे वर्क करना है वो एरिया हमें दिख रहा है। तो अब अगली टूल की तरफ चलते हैं। ये हमारा पॉलीगॉन, क्या है, स्टार भी ले सकते हो, ये ले लिया, ठीक है। पॉलीगॉन भी है तुम्हारे पास, तो जो भी आप शेप लेना चाहो ले सकते हो, क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसका यूज कर सकते हैं। तो यहां से हम इसकी ठीक, अब 4 भुजाएं कर दी। आपने देखा होगा इस तरीके का हमारे पास एक शेप है पॉलीगॉन, जो भुजाएं कम ज्यादा हम कर सकते हैं उनकी, देखिए, ठीक है। तो हमने 4 भुजाएं बना दी इसकी, ठीक है। साइड 4 हो गई, 4 हो गई। अब इसमें क्या करना है, इसको हमें सबसे पहले इस पे क्लिक करके हम इस पे क्लिक करेंगे, दोनों पॉइंट हट गए, हट गए ना, हट गए। अब हमने क्या किया, इसको जी तो अभी हमारा छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से इसको छोटा कर दिया, सकरा टाइप का, ठीक। अब क्या करना है, हमें यहां से लेके यहां तक, गाड़ी के तुमने पहिए देखे होंगे, बैलगाड़ी जो बुट काट बुट क्या बोलते हैं, बुट काट, बैलगाड़ी को बुट काट तो बोलते हैं, बैलगाड़ी होती है, अरे उसमें जो पहिया लगा रहता है, आजकल तो देखने को नहीं मिलते हैं। पहले जो हमारे रथ थे, रथ की पहिए की बनावट के आधार पर हमारा अशोक चक्र बना हुआ, तो उसमें ऊपर से पतला, फिर बीच में मोटा, फिर पतला, ठीक। तो उस तरीके से बनाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगी। तो इस पे आए और हमने अभी देखो दोनों साथ में सिलेक्ट नहीं कर सकते, एक कोई सिलेक्ट होगा।
तो इसको हमने कंट्रोल क्यू कर दिया। क्या कर दिया? अब देखो दोनों साथ में सेलेक्ट हो जाएंगे शिफ्ट की मदद से, और नीचे की ओर डाउन करेंगे क्योंकि हमें नीचे चाहिए थोड़ा सा ऊपर से बहुत नीचे तक, मतलब 60% के नीचे हमें चाहिए मोटा। जे आ गया, बन गया। तो इस तरीके से हमने इसमें कलर भी डाल सकते हैं। कलर कौन सा डालना है? जो भी डालना है। लाइन कलर खत्म करना कर सकते हो, नहीं करना है तो कर सकते हो, जैसा भी करना है आपके ऊपर है। फिर इसको जितना पतला करना है कर सकते हो। कितनी चाहिए? आप 24 तीलियां चाहिए आपको। कितनी चाहिए? 24 तीली। तो हमने क्या कर दिया, देखिए 24 तीली बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने इधर ऊपर से थोड़ा सा खिसकाया, और इस देखो ये लाइन टच हो रही कि नहीं हो रही, इन दोनों को क्या किया, इसको और इसको सी कर दिया। क्या कर दिया? सी क्यों कर दिया? कि जी सेंटर में हो जाए। हो गया ना। अब हमने क्या किया, अब इस लाइन को लिया और सीधे नीचे डाउन किया तो सेंटर में टच होगा। देखो कहीं एक सेंटर का पॉइंट बनेगा, बना। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखना, इसको इस गोल पॉइंट को उठाया और इसमें जैसे पिन लगा देते हैं, घड़ी की सुई चलती है जैसे कांटा चलता है, वैसा हो गया हमारा डिजाइन। अब देखिए जो ऊपर ज्यादा निकला है, चलो निकला है। अब हमने क्या किया, इसको अब हमने उस समय भी बताया था इसके पहले क्लास में कि यदि हमें क्या चाहिए, परिधि हमें पता रही थी 360 डिग्री होती है और 24 तीलियां हमें पता है अच्छे से, तो 15 डिग्री में मोड़ना है। कितना मोड़ना है? तो हम कंट्रोल डी करेंगे और क्या कर देंगे, इसको 15 डिग्री कैसे भी दे देंगे तो जे आ गया। अब कंट्रोल जेड करेंगे क्योंकि यहां से कंट्रोल डी नहीं हुआ था। कंट्रोल डी और 15 डिग्री कितना जे आया। तो हम कंट्रोल डी करते जाएंगे तो कुछ इस तरीके की तीलियां बन रही हैं, देखो। और हमारी तीली बड़ी है तो वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें उतना अच्छा आकर्षण इसमें नहीं दिख रहा है हमारे अशोक चक्र में, तो हम फिर इसको डिलीट, 20 तक तो अंडो हो जाता, 20 के बाद अंडो नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, फिर वापस पुनः इसकी शेप साइज जो है इसको छोटा कर देंगे। राइट, ये कर दिया। अब दूसरा काम आपका जो बचा है, इसको थोड़ा सा सकरा भी करना है। कैसे? दोनों आपस में तीलियां मिल रही है। फिर दूसरा काम क्या बचा, अब फिर आपकी पोजीशन चेंज हो गई तो कंट्रोल सी करना पड़ेगा, सेंटर कर दिया। फिर आपने क्या किया, अरे ये गड़बड़ कर रहा है क्या? तो इसके बाद हमने कंट्रोल डी फिर वापस किया। कंट्रोल डी किया, कितनी डिग्री में करना है आपको? 15 जे आ गया। तो ये आपका जैसा अशोक चक्र रहता है, इसको हम पेज अप कर देंगे, सबसे ऊपर आ जाओ। इस हमारी तीली इसके ऊपर से नहीं दिखे, किससे? ब्लैक कलर की। तो ये देखिए हमारा अशोक चक्र रेडी हो गया है। तो आपका फ्लैग बनकर तैयार। अब देखिए कंट्रोल ई करोगे, क्या करोगे, कंट्रोल ई करने के बाद आप इसको पीएनजी फॉर्मेट में डाल देना। या जे प्रिंटिंग करना है तो जेपीजी में भी डाल सकते हो, लेकिन अभी हमें हो सकता है कहीं लगाना पड़े फ्लैग। इसको हमने आ गया। बना। तो इसमें किसको दिक्कत?
फिर से देख लो, बाकी चीज तो क्लियर हो रही होंगी। अशोक चक्र के लिए एक बार फिर से हम रिट्राई करते हैं, यहां बनाते बाजू में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल की मदद से, ठीक, अब ये थोड़ा सा बड़ा चक्र है। अब हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ F2 दबाओगे तो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो उसके बराबर जूम हो जाएगा। ये शॉर्टकट हमने यहां से देख लिया। कहां से देख लिया, इस पे जैसे क्लिक किया तो यहां पर सब कुछ दिखा रहा था। क्या लिखा था, ऑल ऑब्जेक्ट के लिए F4 दबाना है। फिर लिखा है यदि जूम टू पेज करना है तो इसको, तो हमने अभी हमें इसकी जरूरत थी तो इसका यूज कर लिया। अब हमने पॉलीगॉन बनाया है, यहां से 5 भुजाएं थी, हमने 4 भुजाएं कर ली। दूसरा, इसके पहले ही जाके हमने इस पे डबल क्लिक कर दिया तो ये 4 पॉइंट अपने आप क्या हो गए, क्रॉस हो गए, हट गए। अब हमने क्या किया, यदि हम इससे दोनों को नीचे करेंगे, अभी तो एक सिलेक्ट हो रहा है, तो यदि इसको डाउन करेंगे, एक तो हो ही नहीं रहा है और हमें दोनों को चाहिए, हो रहा है, तो हमें तो दोनों एक साथ चाहिए ना। तो अभी दोनों को सिलेक्ट कर रहा है तो नहीं हो रहा है, तो हमने कंट्रोल क्यू कर दिया। क्या कर दिया, तो ये भुजाएं आप जितनी चाहो जिस दिशा में चाहो, देखिए रास्ते में लगा दी गाड़ी में, जी आगे। तो यहां से, हाँ, यहां से जे हमने इसको ले लिया। क्लियर, कोई दिक्कत, हमने इसमें कलर भरना है नहीं भरना है जी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो ये कर दिया। अब दोनों में हमने क्या किया, दोनों को सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, सी, कंट्रोल सी नहीं, सी अकेले, ठीक। अब हमने क्या किया, ऊपर टच किया इसको, जे हमारा पॉइंट देखा अभी नहीं हुआ, तो जे हमने एरो की मदद से यदि माउस उठाएंगे तो क्या होगा, हमारी पोजीशन हिल जाएगी, अभी क्योंकि 92 में काम कर रहा है। लो, जे हो गया हमारा। अब हमने क्या किया, इधर से फिर लिया, अब इस पॉइंट को, जो बीच वाला, देखो नीचे जाएंगे तो एज मिलेगा, हमें सेंटर जाना है। कहां जाना है, सेंटर दिखेगा आपको, नहीं दिख रहा, चलो देखो फिर से, मिला था, मिला, सेंटर मिला, छोड़ दो। इसका मतलब है हम सेंटर तक तो पहुंच चुके। फिर दूसरा, अब इस पर फिर वापस क्लिक करेंगे और इस एज को उठा के यहां सेंटर जो बना हुआ है उसको उठा के हमने यहां कर दिया। अब इसमें आपको करना क्या है, कंट्रोल डी करना है अपने यहां पर। क्या करना है, कितने डिग्री में आपको राउंड करना है, 15। फिर आप करते जाइए, कितनी तीली चाहिए उतनी तीली आएगी, क्योंकि आपने डिवाइडेशन किया है ना, 360 डिग्री में बांटा है ना, तो बराबर बराबर भागों में एज आएगी। देखो बन गया आपका अशोक चक्र। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसकी लाइन मोटी भी कर सकते हो, जैसे लिखा है मैं अभी 0.2 mm, हमने 2 mm कर दिया, हो गई ना। चाहे तो हम जे लाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, रेड कलर भी कर सकते, जो भी तुम्हें करना है। अब ये देखो आप, जो ऊपर रेड कलर के ऊपर जो दिख रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि जो इसके नीचे चली जाए, तो कंट्रोल के साथ पेज अप किया तो देखो क्रम से एक के बाद एक 24 ही लाइनें क्या हो जाएंगी, नीचे चली जाएंगी। देखो हो गई, कोई लाइन नीचे नहीं। इसका कलर जो भी डालना है आप डाल सकते हो, ब्लैक डालना तो ब्लैक डाल सकते हो, बन गया आपका। अब ग्रुप में करना है, देखो जैसे हम ग्रुप करना है तो यहां पर जाइए अरेंज पर और ग्रुप कर दीजिए, ग्रुप हो गया। अब आपको कंट्रोल ई करेंगे तो ये अकेला अशोक चक्र पीएनजी फॉर्मेट में जा रहा है। देखो इससे पीएनजी फॉर्मेट से क्या फायदे होंगे हमें, अरे भाई जब भी आप कहीं भी लेके आएंगे
मान लो कभी भी बार बार हो सकता है अशोक चक्र बार बार यूज करना पड़ता हो आपको, या कहीं भी लगाना पड़ता हो, तो आप डायरेक्ट किसी भी एनी एप्लीकेशन में उस अशोक चक्र का उपयोग कर सकते हो। जय पिक्चर्स लो, तो जैसे हम पहले भी कर सकते थे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते थे। कैसे? तो सबसे पहले हमने देखो, अब ये इधर उधर खिसकाने के लिए हमने इसका यूज कर लिया। इसके पीछे हम एक पिक्चर फिर लाते हैं, बैकग्राउंड पिक्चर्स, चलो ये लिया, आ गया। अब देखो पीएनजी फॉर्मेट का मतलब क्या निकला यहां पर। आपका जो पीछे बैकग्राउंड डला है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो जितने में उसका कलर फिल है वो बस फिल करके रखा है, बाकी सब खाली चल रहा है। पीछे का कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप यहां भी रख सकते हैं। तो आपके बैकग्राउंड पर कोई असर नहीं पड़ रहा कि पड़ रहा है? हमारे हिसाब से तो नहीं पड़ा, क्योंकि आपको काटने की जरूरत नहीं, पीछे का भी दिख रहा है ना। तो इस तरीके से पीएनजी फॉर्मेट की इमेज बना सकते हो। जब बना बना के लोग इंटरनेट पे अपलोड करते रहते हैं, उसमें ऑप्शन है सही पिक्चर को अपलोड करने का, वेरीफाई होती है पिक्चर, और आप अपनी पर्सनल वेबसाइट पे भी डाल सकते हो। बहुत सारे लोग वहां आके विजिट करेंगे, डाउनलोड करके अपना काम बनाएंगे, तरह तरह के लोगो बना के डाल दो, मोनो बना के डाल दो, टेम्पलेट बना के डाल दो, हैप्पी बर्थडे वाले, कहीं कुछ। तो लोग क्या कर रहे हैं, जी तो कर रहे हैं, फ्री रहते तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर हमने ये बना दिया अशोक चक्र। क्लियर? तो ये कैसे मोड़ा था हमने, यहां से 2 पॉइंट लाइन सीधा शिफ्ट के द्वारा सीधी लाइन खींचने के लिए, फिर हमने यहां पर क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व किया, जिस दिशा में हमें मोड़ना है, ठीक है, मोड़ दिया। और कट लगाना तो लगा सकते हो, देखिए जैसा भी करना, दिख रहा ना। तो जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या बनाना चाहते हो। ज्यादा लहर चाहिए तो ज्यादा लहर मिल जाएगी आपको, देखो आ रहा ना। तो क्लियर?